हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्धा प्रकाशन के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। अपनी पुस्तकों के माध्यम से स्पर्धा ने अब तक आपको अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया है। इस बदलते परिवेश में हमने वीडियोस तथा ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपसे जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने का निश्चय किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी के नोटिफिकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद जेपीएससी ने संयुक्त असैनिक सिविल सेवा यानी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के आयोजन का फैसला लिया है। 15 फरवरी यानी आज से जेपीएससी ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह जेपीएससी ने आज तक इस परीक्षा का आयोजन किया है। फिर हम जेपीएससी 2021 के नए रूल्स पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम जेपीएससी 2021 की वैकेंसीज, रिजर्वेशन पॉलिसी, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम इस परीक्षा में आपकी सफलता के लिए कुछ विशेष टिप्स और स्टडी मटेरियल पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 में हुआ था। यदि रेगुलर बेसिस पर परीक्षाओं का आयोजन होता तो अब तक 20 परीक्षाएं होनी चाहिए थी, परंतु कतिपय कारणों से आज तक केवल 6 परीक्षाएं ही आयोजित की जा सकी हैं, जिसमें से छठी जेपीएससी परीक्षा सन 2016 में नोटिफाई तथा 2020 में संपन्न हुई। इस वर्ष झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि इस परीक्षा के 7वें से 10वें संस्करण का आयोजन 2021 में एक ही कंबाइंड परीक्षा के रूप में होगा और इसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं। विगत वर्षों में परीक्षा संपन्न नहीं होने के पीछे कई कारण थे। इन समस्याओं के समाधान हेतु जेपीएससी ने 6 फरवरी को नए रूल्स का प्रकाशन किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। जेपीएससी ने ऐलान किया है कि अब वह हर वर्ष डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी के कैलेंडर की घोषणा करेगी तथा इसके एवज में परीक्षा कंडक्ट करेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यदि ऐसा होता है तो आप सभी को झारखंड सरकार में बतौर पदाधिकारी सेवा करने के कई अवसर मिलेंगे। नए रूल्स में यह भी क्लियर कर दिया गया है कि मेंस एग्जाम्स के लिए टोटल वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। क्योंकि इस वर्ष कुल 252 सीट्स हैं तो लगभग 3780 कैंडिडेट्स मेंस के लिए चुने जाएंगे। तो चलिए अब इन वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष 252 पदों के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 44 पद हैं, डीएसपी के 40, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के 16, जेल सुपरिटेंडेंट के 2, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर के 65, झारखंड एजुकेशन सर्विस 2 के 41, जूनियर रजिस्ट्रार के 10, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 6, असिस्टेंट डायरेक्टर के 2, प्लानिंग ऑफिसर के 9 तथा प्रोविजनर ऑफिसर के 17 पद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले सीटों की संख्या 252 है। इसमें अनरिजर्व्ड 114, एसटी 64, एससी 22, ईबीसी 20, बीसी 13, ईडब्ल्यूएस 19 सीट्स आरक्षित हैं। पदों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको अपने लिए सिर्फ एक सीट चाहिए जो इस परीक्षा से आपको ले लेनी है। इस सोच के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब नज़र डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इस क्राइटेरिया के 3 पहलू हैं। पहला आपकी नागरिकता, दूसरा आपकी उम्र और तीसरा आपकी शैक्षणिक योग्यता। एज क्राइटेरिया के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। गौर करें कि आपके 1 अगस्त 2016 की उम्र को अधिकतम उम्र में देखा जाएगा। मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित की गई है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 35 तथा फीमेल के लिए 38, बीसी और ईबीसी मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 38, एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष को निर्धारित किया गया है। एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स तथा 3 वर्ष से झारखंड सरकार में कार्यरत व्यक्तियों के लिए कुछ वर्षों की छूट दी गई है।
इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक यानी ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ध्यान दें कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए पात्र नहीं हैं। इस एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण डेट्स से अवगत होना आपके लिए आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जीपीएससी ने नोटिफिकेशन 8 फरवरी 2021 को रिलीज़ किया तथा 15 फरवरी यानी आज से एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। फॉर्म भरने के लिए 15 मार्च 2021 अंतिम तिथि है तथा आप फ़ी 16 मार्च 2021 तक जमा कर पाएंगे। पीटी का एग्ज़ाम 2 मई 2021 को आयोजित होने हैं और जिसके रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली जून 2021 तक आएंगी। मुख्य परीक्षा संभवतः सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी, जिसका रिज़ल्ट अक्टूबर-नवंबर तक आ जाने चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो फॉर्म भरने से पूर्व तथा फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आप अपने नवीनतम डॉक्यूमेंट्स को ही अपलोड करें ताकि आगे चलकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी अहम बात है कि आप फॉर्म जल्द से जल्द भरें। यदि आप देर से फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने प्रेफरेंस का परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। फॉर्म में दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें तथा सावधानी से अपनी डिटेल्स भरें। कोई भी समस्या होने पर आप जेपीएससी द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे के बीच स्पर्धा के ऑफिस से भी जानकारी और सहयोग ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता के लिए 3 चीज़ आवश्यक है। पहला है मेहनत, दृढ़ निश्चय तथा मोटिवेशन। दूसरा है क्वालिटी कंटेंट तथा तीसरा है मार्गदर्शन। अपनी किताबों के माध्यम से स्पर्धा ने अब तक आपको क्वालिटी कंटेंट प्रदान किया है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए हम इस जेपीएससी पीटी 2021 परीक्षा के लिए एक स्पेशल बुक पैकेज प्रस्तुत करते हैं। यह पैकेज कुल 11 बुक्स का है जिसे आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं 35% के स्पेशल छूट पर। इस ऑफ़र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वालिटी कंटेंट के अलावा मार्गदर्शन तथा मोटिवेशन के लिए हमने एक नए ई पब्लिकेशन को आपके लिए लाने का निर्णय लिया है। इसे हम एक डेली न्यूज़लेटर के फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे। इस न्यूज़लेटर को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप में तैयार करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो को आप मिस ना करें। अब हम स्पर्धा प्रकाशन के डायरेक्टर तथा एजुकेशनिस्ट श्री अजय कुमार के कुछ मोटिवेशनल शब्द आपके बीच रखना चाहेंगे। मित्रों, आपके स्क्रीन पर ये कोटेशन दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा है। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। और हमारे यहाँ भी कहा गया है कि अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो तो उसे विजुलाइज करो, उसे देखो और उसे बनाने की कोशिश करो। लेकिन बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती है। मुझे एक काफ़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है जो मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। एक प्रजा प्रेमी राजा था जो चाहता था कि उसके राज्य की प्रजा ज्ञान विज्ञान की बातें सरल शब्दों में समझ सके। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों की एक सभा बुलवाई और कहा कि जितने भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं वे पुस्तकों के रूप में संकलित करें। विद्वानों ने जितने उस समय के ग्रंथ थे सबों का निचोड़ निकालकर 5-6 वॉल्यूम में राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि महाराज, अगर ये पुस्तकें आपकी प्रजा पढ़ लें तो सभी ज्ञानी हो जाएंगे। राजा ने कहा कि इतनी सारी पुस्तकें। हंसा राजा और बोला, इसे कौन पढ़ पाएगा, आप जाएं इसे और छोटा करें। फिर विद्वान गए, आपस में विचार विमर्श किए और उसके बाद उन्होंने एक मोटे से ग्रंथ में सारी बातों को संकलित किया। राजा फिर देखकर पुस्तक को मुस्कुराया, हंसा और कहा कि ये भी बहुत अधिक है, इसे और आप संक्षेप में लाएं। और राजा तब तक संतुष्ट नहीं हुआ जब तक कि उसके जितने भी विद्वान थे उन्होंने सारे ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को एक सेंटेंस में संकलित करके ना लाया। और आप जानते हैं वह अद्भुत सेंटेंस, अद्भुत वाक्य क्या था? वो था, हमें मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आपको मदद करने वाले मिल जाएंगे, आपको स्ट्रेटजी बताने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए अभी से लग जाएं, लक्ष्य सामने रखें और उसकी प्राप्ति के लिए लगे रहें जब तक कि वह आपको प्राप्त ना हो जाए।
हम इस बात से अवगत हैं कि पेपर 2 की तैयारी झारखंड के बाहर तथा इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी कठिन होता है। अगले कुछ दिनों में आपके लिए हम विशेष बुक्स, स्ट्रेटजी तथा स्टडी मटेरियल प्रस्तुत करेंगे। इन सभी और झारखंड बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।